नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने रायपुर स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। चैतन्य इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है और 22 जुलाई तक रिमांड पर है। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। शराब घोटाला, कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 जुलाई से ईडी की रिमांड पर चल रहे चैतन्य बघेल से मिलने आज उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक चैतन्य को ईडी दफ्तर के एक कमरे में रखा गया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ जारी है। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब भूपेश बघेल बाहर निकले तो उनकी आंखें नम थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की साय सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले कवासी लखमा और देवेंद्र यादव को फंसाया गया, अब मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है जो राजनीति में भी नहीं है। बघेल ने जंगलों की कटाई का मुद्दा उठाते हुए ये भी आरोप लगाया कि जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें एजेंसियों से दबाया जाता है। के आदेश से दूसरे दिन आधा घंटा की मुलाकात की अनुमति मिली है, तो मैं अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आया और मामला कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है और 10 मार्च को ये लोग रेड किए थे और बिना सम्मन के सीधा गिरफ्तार करके लाए हैं। ये सीधी सी बात ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अडानी के खिलाफ लड़ाई शुरुआत की कमनार के मामले में और विधानसभा में जिस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, उसमें ये दबाने की कोशिश कि कोई भी अडानी के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे न दिखाने देंगे न छपने देंगे, और कोई भी आवाज़ उठाए तो फिर जिस प्रकार से भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया वैसी हद सबका होगा, ये संदेश देने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस जन तो कांग्रेस जन है, वो अंग्रेज़ों से नहीं डरे, उनको उखाड़ फेंके तो अडानी फिर क्या चीज़ है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा एक कब्जा किया गया था। ये गुजरात की कंपनी है और पूरा छत्तीसगढ़ लूटना चाहते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। सर, ये पूछताछ के दौरान जो दबाव बनाती थी कबूलने के लिए, ऐसा कुछ पता चला? बढ़िया है, मैं तो उसको यही बोला कि आज तुम्हारे दादाजी जिंदा रहते तो ज़्यादा खुश होते, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने बातों को रखे और जेल की यात्राएं की, तो वो तुम्हारे दादाजी रहते तो ज़्यादा खुश होते। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि अभी लगातार लोगों को बुला रहे हैं और धमका रहे हैं कि इसके खिलाफ बोलो नहीं तुमको जेल में डाल देंगे। और केवल यही नहीं, ईडी नहीं बल्कि OW वो भी लगातार जो लोग बयान दे चुके हैं, जो शपथ दे चुके हैं, कोर्ट में शपथ दे चुके हैं, उनको भी बुला बुला के धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को डरा के धमका के फंसाना चाहते हैं और केवल एक ही टारगेट है, भूपेश बघेल और उसका बेटा। चैतन्य को क्या आपका नाम लेने के लिए बोला गया या क्या? ना, अभी तो उस प्रकार से बेटे की गिरफ्तार कर ले तो बेटे थोड़ी बोलेगा मेरा नाम है। और वो है क्या चीज़, बेटे के नाम से आया क्या? बेटे ने भाई किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वो अपने IT में दिखा रहा है, हम भी बेटा भी IT में दिखा रहा है, किसी लोन लिया है, किसी दिया है। तो कुल मिलाकर लिखा, भले कितना आंकड़ा बताया, लेकिन कितना बताया? 16 करोड़। सुनो इतना बताया, वो भी एक ठेकेदार को वो 5 करोड़ और किसी से लिए दिए हैं। कोई बिजनेस करेगा उसके लिए आप बता रहे 1300 करोड़। मैं तो कल भी आपको आमंत्रित किया था, आज वो साइट देख लो आप लोग,
इतना 1300 करोड़ के लायक है कि 130 के करोड़ के 13 करोड़ के 3 करोड़ के लायक। तो ये केवल बदनाम करने की कोशिश इनकी यही रहती है। मैं कल भी बोला कि यदि 10 तारीख को मैं मीडिया को नहीं बताया था कि 33 लाख रुपया घर से जब्त किया है, तो ये तो नोट गिनने की मशीन लाए थे, बता देते करोड़ों अरबों रुपया मिला करके। तो ये इसी प्रकार के कहानी गढ़ते हैं, क्योंकि ये 2100 करोड़ बोले ईडी लिकर में, फिर उसके बाद EOW 3200 करोड़, और अभी सुना हूँ किसी कोर्ट में या न्यायालय में ये लोग बताएं कि 4000 करोड़ का है। वो रोज हनुमान की पूंछ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्थिति इनकी है। देखिए, मेरा पहले से प्रोग्राम बना था, मैं 21, 22, 23 को रहूँगा। लोकसभा भी शुरू हो गया है और पंजाब के नेताओं से बात करूँ कि पंजाब का प्रभारी भी हूँ, तो इसलिए मैं 3 दिन दिल्ली रहने का मैंने निर्णय लिया था। लेकिन अब कल भर रहूँगा और फिर से कल वापस आऊँगा, क्योंकि परसों चालान भी प्रस्तुत करेंगे और परसों अडानी के खिलाफ पूरे प्रदेश में चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी की योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। दीपक बैज जी और हमारे महंत जी, ये सब लोग सभी जिलों में चक्का जाम का फैसला किए हैं। तो 22 तारीख को आना पड़ेगा। फिर 24 तारीख को हरेली त्यौहार है, हर साल मनाते हैं, वो मना के फिर जाऊंगा फिर दिल्ली। आलाकमान से इस बारे में चर्चा हो सकती है क्या? कुछ अलग रणनीति बन सकती है क्या? किसके मामले? इस बारे में आलाकमान के साथ कुछ अलग रणनीति बन सकती है? आलाकमान के नज़र में सब कुछ है। जब चैतन्य की गिरफ्तार हुआ तो सबसे पहले फ़ोन राहुल जी का आया, फिर अन्य नेताओं का आया, प्रियंका जी का आया, प्रियंका जी ने ट्वीट भी किया। तो सब लोगों ने सबके नज़र में है। और ईडी की लड़ाई की पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लड़े, सब जगह लड़े। अब तो ये निर्णायक लड़ाई अडानी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।